अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हादिस खान। माइक्रोसॉफ्ट एजर में लास्ट क्लास में वर्चुअल मशीन बना ली। वर्चुअल मशीन बना तो ली भाई, लेकिन अगर हमें रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए तो उसको डिलीट करना है। और उसके जो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, आइए ज़रा उन्हें देख लेते हैं कि डिलीट कैसे करनी है प्रॉपर, और उसमें टेम्प्रेरी ड्राइव्स वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने एक यहाँ पर वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बनाई हुई थी जो कि लास्ट लैब में भी परफॉर्म हो गई। हम यहाँ आते हैं डैशबोर्ड से वर्चुअल मशीन पर और VM पे क्लिक करते हैं। VM पे क्लिक करने के बाद RDP से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के बजरिया। RDP डाउनलोड होने के बाद हमने क्लिक किया, इसे कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड हमने रखा था W कैपिटल Windows@2022। यस करते हैं। गाइस तवज्जो की दरख्वास्त है। करा क्या था, हमने वर्चुअल मशीन जब बनाई तो जो ड्राइव का साइज़ हम लेते हैं, जो कोई भी ड्राइव का साइज़ हम लेते हैं C ड्राइव में, एडिशनल तो कोई हमने ड्राइव लगाई नहीं। जब हम इसका माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आप देखिए हमारे पास एक टेम्प्रेरी स्टोरेज आ रहा है, और इसका GB का जो साइज़ है ये डिपेंड करता है कि हमने C ड्राइव किस कैपेसिटी में एलोकेट की थी। जितनी ज़्यादा C ड्राइव होगी उसका टेम्प्रेरी स्टोरेज उतना ही होगा। टेम्प्रेरी से वाजे करते चलें, ये टेम्प्रेरी है। इस ड्राइव का हमने कोई रेंट पे नहीं करना, और ये ड्राइव जो है वो डेटा लॉस कर देगी अगर मशीन रीस्टार्ट होगी या शट डाउन होगी, दोबारा अप होगी। यहाँ बता भी रहा है एनी डेटा स्टोर्ड इन दिस ड्राइव सब्जेक्ट टू लॉस, देयर इज नो वे टू रिकवर इट, राइट। तो कहने का मकसद ये जस्ट एक किस्म की पेन ड्राइव टाइप है। कोई टेम्प्रेरी डेटा रख रहे हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो या वो डेटा आप मूव कर रहे हो तो आप इस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा इसमें कोई पर्सनल डेटा या कोई ऐसा डेटा जो आपका कीमती हो वर्चुअल मशीन में हमने सेव नहीं करना। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गाइस जब हम वर्चुअल मशीन पर हार्ड ड्राइव्स को एलोकेट कर रहे थे कि हमें इतनी GBs रिक्वायर्ड है, उस वक्त हमने इसका इंतखाब नहीं किया था, इसको सेलेक्ट नहीं किया था। ये एज अ टेम्प्रेरी इसलिए दी गई है कि हमारे उस रिक्वायरमेंट के तहत हमने एलोकेट नहीं करवाई। टेम्प्रेरी से मुराद टेम्प्रेरी है, इसे हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद ये ख्याल रखते हुए हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। और डिस्कनेक्ट करने के बाद जब हमारी वर्चुअल मशीन की हमारी लैब परफॉर्म हो गई और अगर हमें ये रिसोर्स अब इसके रेंट नहीं पे करना और इसकी ज़रूरत नहीं है तो डिलीट करने के चंद तरीके हो सकते हैं, वो उस पर देख लेते हैं। गाइस VM पर हम आए और इसके ओवरव्यू पर हम आते हैं। आने के बाद पहली चीज़ तो याद रहे कि वर्चुअल मशीन हो या आपकी होस्ट मशीन हो, बुनियादी तरीका ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो है उसे डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करते हम। क्रैश ना हो जाए, मशीन को झटका ना लग जाए, तो हम इसको स्टॉप करते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। हम यस करते हैं। स्टॉप करने के बाद ये याद रहे कि इसे मशीन बनाने के लिए हमने स्पेस लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमने वर्चुअल CPUs लिए थे, हमने सबनेट बनाया था, और उसे डिलीट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक करें। जब हम डिलीट पे करते हैं क्लिक तो हमें बताता है कि इसके साथ ऑपरेटिंग डिस्क है जो एसोसिएटेड है, इसके साथ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और इसके साथ पब्लिक IP है। हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो हार्डवेयर बेस्ड इस पे रिसोर्स ग्रुप के अंदर लगा हुआ है। तो बेहतर तरीका ये है कि हम इसको रिसोर्स ग्रुप से जाके इन तमाम इस वर्चुअल मशीन के अंदर जो जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए थे उस पर ज़रा देख लें, और वहाँ से डिलीट करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसे मैनेज करना आसान होगा। हम यहाँ रिसोर्स ग्रुप पर आते हैं, और रिसोर्स ग्रुप पे आने के बाद RG1 हमने रिसोर्स ग्रुप 1 बनाया था, हमने इसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखें वाज़े तौर पे हमें पता चल रहा है कि इस रिसोर्स ग्रुप 1 में हमने VM1 बनाई थी। उसकी एक पब्लिक IP आपने रेंट पे ली हुई है, उसका एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमने कॉन्फ़िगर करना है आगे। और एडिशनल ये किस्म का फायरवॉल है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, फायरवॉल कॉन्सेप्ट पर है। वर्चुअल नेटवर्क है, आपने क्लास A B C जो असाइन की है, जो सबनेटिंग के साथ की है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम यह बातें करते जा रहे हैं, टॉपिक्स पे हमने जिक्र करते जाना है और उसके अंदर एड ऑन डीपली डिस्कस करते हैं। अब हमारा NSG कॉन्सेप्ट है, VNet का कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ रहा है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, और उसकी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क आ रही है। अगर हम किसी एक को क्लिक करते हैं और यहाँ से एक ऑप्शन है डिलीट, ग्रेजुअली 1 by 1 भी डिलीट कर सकते हैं। और 1 गो में अगर हमने सब डिलीट करना है तो हम डिलीट रिसोर्स ग्रुप, जो रिसोर्स ग्रुप 1 RG1 हमने बनाया है, हम पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दें, उसमें तमाम चीज़ें हमारी डिलीट हो जाए। यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और यहाँ आके इसे पेस्ट कर देते हैं। लिख भी सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। हमने डिलीट के ऊपर क्लिक करा और डिलीट करते हैं, और सिंपल इस अंदाज में गाइस ये डिलीटिंग की तरफ रिसोर्स ग्रुप हमारा पूरा डिलीट हो गया। ये बात बताने का मकसद ये कि जब हम वर्चुअल मशीन शट डाउन भी कर देते हैं, टर्न ऑफ भी कर देते हैं, तब भी हमारी ये तमाम चीज़ें हमारी वर्चुअल मशीन के साथ जुड़ी होती हैं, और हमें
इनका रेंट पे करना पड़ता है क्योंकि ये रिसोर्सेज किसी और को एलोकेट नहीं हो रही। तो वर्चुअल मशीन शटडाउन होने के बावजूद हम उसकी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखिएगा जब जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करते जाएं, आपकी उस लैब की ज़रूरत खत्म होती जाए, आपने उसको डिलीट कर देना है। तो गाइज यही डिलीट होने के बाद हमारी रिसोर्स ग्रुप बिल्कुल खाली हो जाएगा। जस्ट उस पर एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। ऑलराइट गाइज, 2 मिनट होने के बाद ये रिसोर्सेज यहाँ से डिलीट हो गए RG1 से। अब अगर हम वर्चुअल मशीन्स पर आते हैं और वर्चुअल मशीन्स पर आने के बाद देखते हैं देयर इज नो एनी वर्चुअल मशीन। और मज़े की बात, अगर उसकी रिसोर्सेज को आपने क्रॉस चेक करना है रिसोर्सेज ग्रुप्स के साथ भी, हम रिसोर्सेज ग्रुप पर आते हैं। आने के बाद देखते हैं तो वर्चुअल मशीन की कोई रिसोर्स हमारे पास नहीं है। तो जब चूंकि कोई रिसोर्स नहीं है, कोई चीज़ एलोकेट नहीं है, तो हमें उसकी बिलिंग नहीं आएगी। ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन वाजे करने के लिए कि अगर हमारी वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पर हो या लिनक्स पे हो, या कोई भी VNet, NSG, पब्लिक IP, कोई भी रिसोर्स आपके पास हो और वो गैर ज़रूरी हो, तो उसे डिलीट करने के एडमिनिस्ट्रेटिव वे में क्या तरीका है, इंडिविजुअली भी डिलीट करना और उसको ग्रुप वाइज भी। तो होपफुली गाइज आपको रिसोर्स ग्रुप, वो फोल्डर हमने जो रिसोर्स ग्रुप का बनाया था वो क्लियर हुआ। उसको बनाने का मकसद जो था उसको हम मैनेज आसानी से कर सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिनक्स मशीन इंस्टॉलेशन के साथ।